आज मैं सूरह इखलास के बारे में बताऊंगी। सूरह इखलास जब नाजिल हुई तो मुशरिकीन जो मक्का थे, कुरैश के लोग थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि हमें अल्लाह के बारे में कुछ बताइए, अल्लाह का इंट्रोडक्शन दीजिए कि अल्लाह है क्या, कि हम उनकी अकीदे गलत थे। वो सोचते थे अब देखें क्या कहेंगे अल्लाह हुजूर। तो अल्लाह पाक ने अपनी इंट्रोडक्शन में सूरत नाजिल करी कि अल्लाह पाक का ये सूरत जो है इंट्रोडक्शन है। कोई हमसे पूछने लगे कि अल्लाह है क्या, तो हमें यही नहीं पता रहता हम बताएं क्या, क्योंकि हम कुरान शरीफ तो पढ़े हुए हैं लेकिन रट्टा मार हमें कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा सूरह इखलास के बारे में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बहुत रहम करने वाला और निहायत रहम करने वाला है और हमेशा रहम करने वाला है। कुल हु अल्लाहु अहद। कुल जो है उसके मायने हैं कह दीजिए। अगर जो हम खाली कुल कुल करते रहेंगे तो मायने बदल जाएंगे, खाने के हो जाएंगे कि खाना खा लीजिए, खाना खाने के हो जाते हैं उसके मायने। तो हमेशा हलक से पढ़ना चाहिए कुल हु अल्लाहु अहद। कहो कि अल्लाह एक है। जब अल्लाह पाक ने ये वाली बात कही तो उन पे एकदम फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो अल्लाह को तो मानते थे लेकिन साथ में उन्होंने बुत बना रखे थे कि अल्लाह तो है ही, लेकिन जो हम जो है इनसे कह देते हैं वो अल्लाह तक हमारी बात डायरेक्ट पहुंचा देते हैं अल्लाह से, जबकि अल्लाह तो डायरेक्ट सुनने वाला है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उनके इस अकीदे पर चोट लग गई, वो एकदम बौखला गए कि ये क्या कह दिया, कुल हु अल्लाहु अहद के अल्लाह एक है, कि हम तो जो जिनकी बात करते हैं वो तो सब झूठे हो गए, वो तो कुछ भी उनकी हैसियत नहीं रही। तो ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी थी जब अल्लाह पाक ने आयत उतारी थी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद के मायने होते हैं कि अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह पाक को दुनिया बनाई, हमें बनाया, सब कुछ बनाया, अल्लाह पाक को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज़ है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। इंसानों को सहारे की ज़रूरत होती है, उन्हें ज़रूरत होती है कि एक दूसरे का सहारा बने या एक दूसरे के काम आए। औलाद की भी इंसानों को ही ज़रूरत होती है, अल्लाह पाक को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज़ है, वो अकेला है, वो सब काम खुद कर सकता है। वो हम सोचते हैं ना, वो हमारी सोचों से बहुत बहुत आगे है, क्योंकि वो गैब है। और जब हम अल्लाह से कभी इंशाअल्लाह जब हमारी मुलाकात होगी तो हम देख ही लेंगे कि अल्लाह है क्या। लम यलिद वलम यूलद, इसके मायने होते हैं कि ना ही तो अल्लाह को किसी ने जना है या पैदा किया है और ना ही अल्लाह ने किसी को जना है। तो इससे जो है एक बात पता चलती है, जो ईसाई मज़हब है वो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इससे उन पे एकदम से चोट पड़ी कि ये क्या हो गया, ये हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं। अल्लाह पाक कहता है ना ही तो मुझे किसी ने पैदा किया है और ना ही मैंने किसी को पैदा किया है। तो ये बात इंसान कि जो हम तो अल्लाह पे ईमान लाए हुए हैं, हमें तो पूरा यकीन है कि हाँ अल्लाह तो बेनियाज़ है, वो अकेला है, उसे ना किसी ने पैदा किया है और ना उसने किसी को पैदा किया है। लेकिन जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की औलादें हैं, तो सब सोचो वो कितना बड़ा गुनाह अपने सर ले रहे हैं, जहन्नुम की आग अपने लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसी बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगा रहे हैं जो है ही नहीं, जो बिल्कुल भी ना तो सच है, ना जिनका कोई अल्लाह पाक ने कभी जिक्र किया है कि अल्लाह पाक के वो बेटे हैं। अल्लाह पाक जिसे चाहे बिना बाप के पैदा कर दे, जिसे चाहे बिना माँ के पैदा कर दे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। लास्ट में आती है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब अल्लाह पाक को कुफुवन के मायने होते हैं बराबरी, कि ना ही उसकी कोई बराबर का है। टक्कर का नहीं कहते, जैसे हम कहते हैं हम लड़की देखने गए कि उसकी टक्कर की है, हमारे लड़के की जोक की है, टक्कर की है। दुश्मन को ही होता है कि उसकी टक्कर की दुश्मनी का है। तो अल्लाह पाक कहता है अल्लाह पाक की टक्कर का कोई है ही नहीं, कोई एक भी, कोई ना तो उससे टक्कर ले सकता है और ना ही कोई उसके बराबरी का है, कोई एक भी। तो समझो जो लोग ये गुमान करते हैं कि हम अल्लाह से मुकाबला कर सकते हैं या हम अल्लाह के नूर को अपने हवा से बुझा सकते हैं, अपनी फूंक से बुझा सकते हैं, तो कैसे कैसे गुमान अपने लिए बांध रहे हैं। क्योंकि अल्लाह पाक खुद कहता है कि कोई भी अल्लाह की टक्कर का नहीं है या अल्लाह की बराबरी का नहीं है कोई एक भी। तो हम कैसे ही सोच सकते हैं कि ये अल्लाह हमें इससे डरना चाहिए, हमें उससे डरना चाहिए। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, जब उसकी कोई बराबरी का है ही नहीं, उसकी कोई टक्कर का है ही नहीं, तो हमें तो अल्लाह से डरना चाहिए। और हाँ, अल्लाह एक भी कह रहा है, अल्लाह पाक एक भी। इन्होंने तो इतने शिर्क बना रखे हैं लोगों ने, इतने मैं किसी के मज़हब पे नहीं जाती, कि इतने बना रखे हैं अल्लाह की बराबरी के, लेकिन अल्लाह की बराबरी का कोई है ही नहीं। अल्लाह पाक
کی تو اللہ پاک تو بے نیاز ہے ان سب باتوں سے. اگر جو کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن یاد ہونا چاہیے. اللہ کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے معنی ہمیں بالکل رٹے ہوئے ہونے چاہیے. جزاک اللہ.